Sure, sure. Sure, sir, sure. Okay, sir. Thank you. Yeah, yeah. We are waiting for ma'am to come online, Dr. Sumitra Prasad. Oh, Yes. yeah. Hello, everyone. Hello, ma'am. Hello, How? namaste. I'm so happy to see this smiling, happy faces. Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. So we are law students and we are associated with BDF And for I'm Sunaina Sharma. quite some time. And I'm Isha West, and we're very glad that we have you today for our segment hashtag Wednesday for Women. So to all our viewers, पहले मैं बता दूं मैम के बारे में. We have Dr. Sumitra Prasad with us. She is currently General Secretary at Durai Foundation, Mumbai, and she's one true philanthropist by heart. She has given her all, and she has achieved a lot of awards as well, whether it is the Tagore Award or another award, which is also Women of the Year, Women Icon of the Year award. तो आई थिंक इससे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी आज के सेगमेंट में हैशटैग वेडनेसडे फॉर वुमेन में मैम को बुलाने के लिए. So we'll be having an we will basically be interviewing ma'am, and we are very glad that we have her. And ma'am is one very fabulous, and she's a true inspiration for all of us. So let's begin. Should Thank we you so start, much. ma'am? I like this, Okay. hashtag ये जो Wednesday, you're connecting Wednesday and women is very auspicious. I'm in Chennai. They say जो बुधवार है उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है. कहते हैं कि पुण्य का चलन बुधन कर जाता है. मतलब आज का दिन इतना विशेष होता है. मतलब बुधवार को इतना विशेष माना जाता है. पुण्य मतलब गोल्ड. मतलब आपको कभी कभी गोल्ड मिल जाएगा, पर कोई चीज अगर बुधवार के दिन करो तो वो बहुत मायने रखता है. और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिस तरह से ये नारी शक्ति का जो एक प्रभावशाली आपने ये पढ़ाव जो स्टार्ट किया हुआ है, मुझे लगता है ये वाकई में काबिले तारीफ है कि you got this. I don't think that we could have found a better day for it. Thank you Thank you, so much, ma'am. Thank ma'am. you. We are really lucky that we have you with us today. We're really glad. तो मैम स्टार्ट करते हैं. So हाँ please जी. first tell us about Durai Foundation. Like उसका inception कैसे हुआ? How did it come about? And everything it is involved in so far. जी, Dore Foundation is DORAI, stands for Development, Opportunities, Resources, Access and Insight. DORAI. तो मतलब यही है जिंदगी का कि अगर कहीं पर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट होना मतलब हर एक कुछ पर्सनल लेवल पे या सोशल लेवल पे, सोसाइटियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कहीं पर भी हम चाहते हैं कि प्रगति हो. लेकिन प्रगति या उन्नति होने के लिए सब लोग चाहते हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपॉर्चुनिटी. मतलब मैं डेवलपमेंट मुझे आना है, लेकिन मेरे को अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया गया तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ. तो अपॉर्चुनिटीज डी डेवलपमेंट ओ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास मौका भी दिया गया है कि आप किसी चीज को अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर की जो शक्ति है, आपके जो प्रभाव मतलब कोई भी प्रतिभा हो, उसको आप दिखाने के लिए आपके पास एक संधि मिल जाएगी, अवसर मिल गया है. लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है, if you do not have the apt resources that is required to try and capitalize this opportunity for your development, तो फिर बेकार हो गया. मतलब हम दोनों आज मिल रहे हैं, ये रिसोर्स होना चाहिए. टेक्नोलॉजी एक रिसोर्स हो गया है, और ये आपने आज वेडनेसडे के दिन एक अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो. मतलब अंदरूनी एक हौसला बढ़ जाए, ये डेवलपमेंट के हिसाब से है. आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन ये रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं हो. अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं जब तक ऑन नहीं हूं तब तक रिसोर्सेज हम दोनों के पास है, इंस्टा दोनों के पास अकाउंट है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा था. तो उसके वजह से हमारे बीच में देरी हो रही थी. सो रिसोर्सेज कभी कभी होता है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होता है. तो उसको एक्सेसिबल करने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं. आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है, रिसोर्सेज भी है, आपके पास वो एक्सेस भी किया जा सकता है, हर चीज कर सकते हैं.
was founded way back in 2000. Are you? I think I missed you for some time. Yes, ma'am. I Yes, think ma'am. Yes, yeah. ma'am. But we are back on Yeah, we're track. back on track. Yeah. Exactly. So I was just telling you the जो concept of दोरई है वो किस तरह से very important that we all have to have. अभी जैसे opportunity हमको मिला है. Take COVID for example, हमको यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लोगों तक रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है. तो रिलीफ पहुंचाना है, अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है कि हम कुछ करें. तो अपॉर्चुनिटी मिला है तो रिसोर्सेस हम गैदर करते हैं. रिसोर्सेस हमारे पास है, उसको एक्सेसिबल बनाना है. चाहे वो मेदिनीपुर वहां पे वेस्ट बंगाल जाना है, देहरादून जाना है, झारखंड पहुंचाना है, बिहार पहुंचाना है, पूर्णिया कहीं भी पहुंचाना है, तो वहां तक लेके जाने के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है. नाउ ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर आपको और मुझ में हमारे अंदर वो आग ही नहीं है, वो देखने का नजरिया ही नहीं है कि हमको कुछ करना है, तो अगर वो इंसाइट नहीं होगा, अगर आपको एक जज्बा नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ भी कर पाओगे. True, ma'am. सो दैट इज ये सिर्फ हमारे Full लिए idea behind लागू the होता है, पर या हर बंदे के लिए ये लागू होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो हर चीज के लिए देखने का नजरिया है, उस नजरिए को बदल दे. नजरिए को बदल देते हैं तो नजारे बदल जाते हैं, और कुछ करने का जज्बा जो है उसके अंदर और भी आग लग जाती है. और जब एक बार आग लग जाती है ना, तो हम गांव को जलाते नहीं है, लेकिन उसको रोशन करने के लिए अपना जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं. I think Yeah. your work is very inspiring. Dhurai Foundation work as such very inspiring and very unique name, and it is true to its cause. Yeah. And मैम जो आपने बताया नजरिए के बारे में कि नजरिया खूबसूरत होना चाहिए, आई थिंक दोज आर वेरी ट्रू वर्ड्स. एंड उसी के लाइट में इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक मैम कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, व्हाट डज इट मीन टू यू, और आपका क्या आइडिया है विमेन एम्पावरमेंट को लेके, और व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द अदर वुमेन आउट देयर? विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए जो मायने रखता है, मतलब इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर मी दी विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आज ही हम लोगों ने जो हमारे 100 मास्क है उसको बेचे हैं. वो हमारी जो महिलाओं का एक छोटा सा एक गढ़ है, मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें ज्यादातर औरतें वो हैं जो सिंगल मदर्स हैं, जो उनके हस्बैंड दारू वारू पी के मतलब छोड़ के चले जाते हैं, या तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है, या तो बंदा निकल जाता है. औरत अपने आप में वो सशक्त नहीं महसूस करती है, तो उन लोगों को अपने अंदर की ताकत अगर जगा के उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो वो बहुत सारी चीजें कर सकती है. मतलब कहते हैं ना अबला नारी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सारी औरतें ऐसे काम करती हैं. तो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट वो सिंगल मदर है जो अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर के हुनर को दिखाने के लिए अगर हमने उसको मौका दिया, बस वो उसको थोड़ा सा उसको वो दिखाने की जरूरत है, वो अपने आप में एक खूबसूरत मशाल बन जाती है. ये रही बात विमेन एम्पावरमेंट, मतलब अच्छे भले पढ़े लिखे पायलट या आर्मी ऑफिसर्स, वो भी अपने आप में एक विमेन एम्पावरमेंट के एक मिसाल है. लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील इज उनके पास तो सारे जरिए होते हैं, लेकिन मेरी ये औरतों के पास नहीं है, क्योंकि वो रास्ते पे आई हैं. और डोमेस्टिक वायलेंस की इतनी सारी औरतें हैं जो अपने आप में इतना हेल्पलेस फील करते हैं. मैं मेंटल हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ बतौर काउंसलर, तो हम लोग उसको लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं. तो जब एक प्रोवोक एक पिक्चर आई थी, बहुत सारे आपने मूवीज देखी होंगे, जिसमें वो औरत इतना अपने आप पर शोषण सहती है, जब वो बाहर निकलती है, मुझे लगता है वो वुमेन एम्पावरमेंट है. जब एक औरत कमर्शियल सेक्स वर्क में रहती है और उसको अगर बाहर निकलने का एक मौका मिल जाता है, जब वो बाहर निकल के कुछ अपने आप कुछ करना चाहती है, वो चाहे चाय का एक ठेला लगाती है, वड़ा पाव का एक छोटा सा दुकान लगाती है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है. और उसकी मिसाल देना वाकई में इट इज 100% फॉर मी दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. ना कि कोई 100 करोड़ का अगर एक किसी ने बड़ा आईटी फर्म किया, ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं उनको भी सलाम करूंगी, लेकिन मेरे नजर में ये महीने का जो 5,000 या 6,000 वड़ा पाव बेच के ये करती है, मैं मतलब मेरे लिए ये विमेन एम्पावरमेंट है. मतलब हर एक का नजरिया अलग अलग है, मेरे लिए वो बेहतर है. मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट का और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि हमारी जो किन्नर समुदाय है, क्योंकि ये सारे एरियाज में हम काम करते हैं,
और जो किन्नर समुदाय की एक लड़का है, जो पैदाइशी लड़का है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर की जो औरत बाहर निकल के आती है और उसके बाद वो एक ट्रांस वुमेन बन जाती है। वो ट्रांस वुमेन बनने के बाद भी औरत तो पूरी तरह से नहीं बनती, क्योंकि समाज उसको फिर भी ट्रांस वुमेन बोलता है, वुमेन नहीं बोलता। लेकिन जब वो पढ़ाई करती है, जब वो मेहनत करती है, जब वो कॉलगल नहीं पर वो कुछ अपने मेहनत से वो अपने आप को उसकी एक अस्तित्व बन जाता है, उसका एक अलग एक कैरेक्टर बन जाता है, वजूद बन जाता है, मुझे लगता है वो वुमेन एम्पावरमेंट। नजरिया थोड़ा That's very well Yes, said. ma'am. और जैसे आपने बात किया, चाहे रूरल वुमेन हो, चाहे वो चूल्हा छोके या फिर एक अर्बन वुमेन हो, आई थिंक दोनों में एक चीज़ बहुत मतलब काबिलियत वाली है कि दोनों में निष्ठा बहुत होती है। चाहे वो एक अर्बन बैकग्राउंड से हो या एक अर्बन रूरल बैकग्राउंड से हो, निष्ठा दोनों में बहुत होती है। घर का दोनों ही ध्यान रखते हैं, चाहे काम करे बट आती घर पे और फिर भी घर का पूरे अच्छे से ध्यान रखती है। तो उसी के साथ इन लाइन विद हैशटैग वेंसडे फॉर वुमेन, काफ़ी मैम को मैं बताना चाहूँगी व्यूअर्स को, काफ़ी अवार्ड्स और एक्colades मिले हैं। दो अवार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी फिलहाल, जो हमारी अगर अवार्ड्स के बारे में बताते जाऊँ तो पूरा टाइम लग जाएगा काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट अगर जो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो मैम ने जीते हैं, जो आज की थीम के साथ जाते हैं, वो है टैगोर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड वुमेन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मैम उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब किस डोमेन में आपने काम किया और किस चीज़ के ऊपर, व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स जिसके बाद आपको इससे नवाजा गया? जी, टैगोर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि हम, जैसे हमने कहा ना, कि बहुत सारी औरतों के साथ काम करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होते हैं, उन औरतों के साथ काम किया। मैंने जो 3 एग्जांपल्स बताए, सो केटरिंग टू दिस पर्टिकुलर, जैसे हमने कहा हम अर्बन लोगों के साथ बहुत कम काम करते हैं, जो बाकी और अर्बन स्लम्स में जो काम करती हैं, जो औरतें मतलब घरेलू काम करती हैं या जो स्वीपर्स हैं, वो काम करती हैं। तो इन लोगों के साथ, क्योंकि दोरे फाउंडेशन जो है वो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सामाजिक तौर पे, तो हमारा कोई ऐसे ऑफिस या ऐसे स्टाफ, ये सारी चीजें नहीं है, मतलब हम लोग ही सारे कुछ करते हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली वॉलंटरी ड्रिवन, कंप्लीटली। मतलब जो पूरे पैन इंडिया में इतना सारा एसोसिएशन हो जाता है, उसके साथ वहां पे बहुत सारे विमेन्स ग्रुप हैं हमारे, और अलग अलग जगहों पे ये विमेन्स ग्रुप को हम लोग क्रिएट करते हैं, उनको सशक्त करते हैं। हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होता है, मतलब उनको इमोशनली, मेंटली और टेक्निकली उनको हैंड होल्ड किया जाता है, इसको कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं। जब इनको ये सारी चीजों से आप सशक्त बनाओगे तो बिल्कुल साइकिल चलाने के बराबर होता है। फिर वो थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखो, उसके बाद आगे का हैंडल छोड़ दो, फिर पीछे से भी छोड़ दो, वो अपने आप तेज चली जाती हैं। फिर आपको उनको आपकी जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ हाय हेलो पीछे से बाय कर लो, वो अपना निकल जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम करते आए हैं, इसीलिए विमेन आइकॉन ऑफ द अवार्ड मिला है। टैगोर, ये एक टैगोर ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हम जो मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, मेंटल हेल्थ मतलब जो औरतें हैं जिनको, जैसे अगेन कमिंग बैक टू द एरियाज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो इन औरतों के साथ बहुत सारा मेडिकली काम करते हैं। मेडिकली मतलब हम मेंटल हेल्थ के अंतर्गत काम करते हैं, तो इसीलिए ये अवार्ड से नवाजा गया है कि आपने उनकी दिशा बदल दी। जहाँ पे कोई भय न हो, जैसे गुरुदेव का है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो जब वो औरत बाहर निकल के आती है, जब वो वापस अपने घर पे जाती है या अपना खुद एक वजूद बनाती है, तो उसको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा मैं खुद, आपने शायद अपने इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ा आपने अवार्ड तो आपने बताया नहीं, जो किसी संस्था ने या लोगों ने या समाज ने नहीं दिया, और ये अवार्ड तो ऊपर वाले ने मुझे चुन के दिया है कि मुझे एक स्पेशल मदर बनाया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब इससे बड़ा अवार्ड खिताब तो मिल ही नहीं सकता। तो मतलब किसी को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाके इस जन्म में आपके कोख में एक ऐसा स्पेशल बच्चा आएगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से संवार देगा, निखार देगा और उसको खूबसूरत बनाएगा। तो जैसे उन स्पेशल मदर्स को, जिस दौर से हम गुजर के आए हैं, आज हमारा बेटा है जो 28 साल का है, तो ही इज अ 28-year-old प्राउड एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर है, और ऑटिज्म है उनको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और उसके बावजूद भी अगर इतनी जद्दोजहद करके उन्होंने अपना एक मिसाल कायम किया है,
और वो करने में अगर आप एक एज ए स्पेशल मदर उभर के आई हो, और सिर्फ उनके लिए नहीं, हम डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत काम करते हैं क्योंकि ये बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, रूह से जुड़ा हुआ है, एंड ये तो होना ही था क्योंकि शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हमको चुना है टू बी ए. that is all the parameters कि इन सारे ग्रुप्स के साथ हमने काम किया है, और एंड स्पेशल पेरेंट्स जो स्पेशल मदर्स हैं उनको हौसला देके, उनको मोटिवेट करके कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. आप खुद मोटिवेट हो जाए, आप खुद खुश रहो, ताकि लोग अरे अरे बेचारा, कोई बेचारा नहीं बोले. मतलब मुझे तो कोई बेचारा अगर बोलेगा अरे बेचारा आप आपका बच्चा ऐसा है, तो मुझे लगता है सीधा कान के नीचे उसके बजाऊं. मतलब क्या है, मतलब कोई कोई आतंकवाद की माँ तो नहीं हूं. मतलब ऐसा बेचारा किसको बोलते हो? तो ये जो जज्बा है ना, ये जिंदा दिली का जज्बा जो एकदम बिल्कुल मतलब धसन से लेने का, बिल्कुल मतलब इतना जुनून होना चाहिए हर स्पेशल मदर में कि अपने बच्चे को बाहर लेके जाते वक्त कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, मेरे बच्चे को ये बोलेगा वो बोलेगा, अगर मैं ही वो डर के साथ जीऊं तो फिर दुनिया तो तमाशा बना के ही रखेगी हर चीज का. तो आई थिंक दैट एम्पावरमेंट फॉर अ स्पेशल मदर is something that is very important, because that's when she will be able to upscale herself and upscale the dignity of her own child with special needs. तो इसका सब समावेश करके ये अवार्ड मिला. That is very true. मतलब I don't know, like it's very so inspiring when you say those words. एक स्पेशल मदर के बारे में when you spoke about those awards that you have received, जो भी आपने अपने efforts डाले हैं. And I don't know, I'm already inspired by you to some extent. Yeah, so I am fully inspired, ma'am. Yeah, We all are. Yeah, we all are. And in the light of the same, मेरा जो अगला question है, it's about ma'am that you know NGOs जो होते हैं, like especially जो आजकल जो the economies जो है हमारी, उनमें NGOs का रोल काफी ज्यादा है. So I wanted to know कि मैम NGOs का specifically क्या रोल होता है when it comes to you know uplifting women, or let's say uplifting the old people, or uplifting the children, or any section of the society per se. उनका मतलब क्या रोल क्या होता है NGO का, how they help? ये बहुत बहुत जरूरी है एक्चुअली. हम लोग वी आर एबल टू, जैसे कोई भी चीज को अगर अपलिफ्ट करना हो तो वो नीचे है, इसीलिए उसको अपलिफ्ट करना है. तो ये जो प्रोग्राम हम लोग ने बनाना चाहिए, ये कभी भी टॉप टू डाउन नहीं होता है. अप्रोच बॉटम टू अप अप्रोच होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सामाजिक संस्था चलाते हो तो बहुत बहुत जरूरी है कि यू नीड टू बी देयर ऑन द ग्राउंड. फील्ड वर्क ये बहुत जरूरी है. तो जैसे हमारा अलग अलग जो ग्रुप होता है, मतलब जहां पर भी गए हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. मतलब आप लद्दाख से कश्मीर टू कन्याकुमारी लोग बोलेंगे, हम लद्दाख से कन्याकुमारी बोलेंगे क्योंकि वहां पर भी काम करके आए हैं. तो योर प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट. यू नो देयर आर डेस्कटॉप फोटोग्राफी होती है, डेस्कटॉप सोशल एक्टिविज्म होता है, लेकिन जब आपको कोई चेंज करना हो, तो अगर कहीं पर भी परिवर्तन लेकर आना हो, तो यू हैव टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर एनजीओ को ये जरूरी है कि वहां पे जाके प्रैक्टिकली और एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत, मेरे लिए बहुत मायने रखता है. आई मीन एवरी एनजीओ हैज अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप उसमें उतर के कोयले के खान में नहीं उतरो, थोड़ा काला वाला नहीं लगेगा, तब तक वो फीलिंग और वो जज्बा आपको नहीं आएगा. मतलब यहाँ से ओ माय गॉड यू हैव टू यू नो यूज ये यूज करना है आपको, वहां जाके यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट हाइजीन एंड यू आर टॉकिंग फ्रॉम हियर. हाइजीन की बात करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें बोलते हैं. मतलब आई मीन आई हैव सीन पीपल वॉक इन टू एरियाज जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये एरिया में आइएगा, यहाँ पे बालवाड़ी चलता है, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम करना है. There will be all these so-called जो लोग आना चाहते हैं, now we want to come and see, आते हैं और फिर बच्चों को उठाने के बाद it is so demeaning. अभी आप बोल रहे हो ना, तो वो फिर बाद में हाथ में, ये तो अभी कोविड सैनिटाइजर आया, वो अपना सैनिटाइजर हाथ साफ करते हैं. मतलब मैं अगली बार तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट, अगर वो सेंसिटिव है, ये है, वो अलग बात है, पर मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसे लोग मतलब ये आपके दूर से
आके आके करते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट एनजीओज, बट दे सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन द ग्रास रूट लेवल। मानो मैं काम करती हूँ, आप मुझे देखने आते हो और हम लोग किसी बस्ती में अभी जाके काम करते हैं, जैसे हमारी जिप्सी कॉलोनी में जाके काम करते हैं, तो वो औरतें कैसे हैं, उनका घर कैसा है, और आप आई, आपने उन्होंने पानी आपको ऑफर किया, आप बोले नहीं, आपने अपने पर्स से निकाल के मिनरल वाटर का बॉटल पिया, ये आपके लिए सही है। लेकिन मैं वो जिप्सी कॉलोनी के एक मेंबर हूँ, मैं उस वहां पे, आप मेरे लिए काम करने आए हैं, आप मेरे लिए कुछ करने आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं आपको कुछ ऑफर कर रही हूँ, आप बोले नहीं मैं इसमें से पीऊंगी, तो वो मुझे फील होता है। तो बहुत सारे लोग जो करते हैं ना, मतलब वो एकदम जैसे ये कोविड तो अभी आया, हैंडशेक मत करो, पर मेरे 25 साल के अनुभव में बहुत सारे हम लोग कोरोना का एक्सपीरियंस बहुत साल से देख रहे हैं, मतलब वो चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ है, सबके साथ हैंडशेक करेंगे, उनको हक करेंगे, ये करेंगे हमारे वॉलंटियर्स के साथ, लेकिन अगर वो कोई आई ऐसे, हाँ दीदी नमस्ते, उनको हक करने में तकलीफ होती है लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एनजीओ हो, कोई भी अगर कोई सामाजिक परिवर्तन लेकर आने की चेष्टा करता है, इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, बी द डिफरेंस, फील द डिफरेंस एंड बी इन्वॉल्व विद देम। वो एम्पैथी बहुत जरूरत है आज का, वो सिंपैथी और फिर अपने को वो गुडविल फैक्टर, हमारे कितने लाइक्स हैं, वो मतलब काम करो ना यार, काम करके दिखाओ, काम से नाम बनेगा। तुम सिर्फ ऐसा मतलब सेल्फी तो हमारे भी अच्छे आते हैं यार, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन तुम ऐसा लेके फिर वो सेल्फी डालोगे और सिर्फ दैट हैज बिकम द ट्रेंड नाउ। वो ट्रेंड कहाँ से, काम करके आके मेहनत से ना, गंदा करो, हाथ निकालो, अगर सफाई करनी है, अगर समाज में सफाई करना है, कूड़ा उठाने का कोशिश तुम भी करो ना, देखो कितनी गंद है उसमें। फील द डिफरेंस, फील दैट, वो कष्ट को महसूस करोगे तभी आपको वो पिंच मालूम पड़ेगा, पिंच मालूम पड़ेगा तभी आपको कुछ करने का ना प्रैक्टिकली और पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बहुत लोग सुपरफिशियली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो अब बहुत अपना तो बहुत सटकता है यार सच्ची। आई मीन सिंस यू आस्क्ड मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ओके मैम, आप सही बोल रहे हो, चेंज बिगिंस एट होम। औरों को क्या बोल रहे हो कूड़ा उठाने के लिए, खुद के घर में सबसे पहले उठाओ। जी लोगों को सिर्फ सेल्फी वगैरह के लिए, दिखाने के लिए दिखावा मत करो, उनकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज लाने के लिए करो, क्योंकि उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी उसी से मिलती है। मोर देन टेकिंग, रिसीविंग, गिविंग में ज्यादा खुशी है। बेटा लोग आते हैं, बिलीव मी, हम लोग संस्था मतलब वी रन सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स, देयर आर पीपल हु कम, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कुछ देंगे। वी ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये सब अपसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर साई क्रिएशन का वर्क। बहुत सारी चीजें करते हैं, लोग आते हैं फिर ये बोलेंगे ओके वी वांट टू गेट दिस, ये और बच्चों के साथ ना ऐसे फोटोज लेके फिर उनके फेसबुक पे पूरा रहेगा, उनका डीपी बन जाएगा। ओके, दैट विल बिकम, आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते हो। अगर आप अवेयरनेस के नजरिए से ये करते होंगे तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि तुम मेरा आधा काम कर रहे हो, टू क्रिएट दैट एम्पैथी एंड टू रीच आउट टू मोर पीपल अबाउट सेंसिटाइजेशन। लेकिन तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने सर्कल में वो तुमको हाइप क्रिएट करना है कि वाह मैं कौन से लेवल में आज पहुंच गई हूँ, और देखो मैं अभी डिसेबल्ड, हैंडीकैप, ये सारे शब्द इस्तेमाल करके इन लोगों के साथ मैं वो काम करती हूँ एंड ऑल दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन पीपल demean and belittle the entire essence and spirit of making a difference. समाज में जो परिवर्तन, जैसे बिल्डिंग ड्रीम्स है, आपका जो मकसद है, जो इतने लोगों के साथ जाके चेंज करना, माहौल चेंज करना, और कुछ अपने से जो बन पड़े, वॉट एवर दैट यू कैन डू योर बिट ना, डू योर बिट टू मेक दैट डिफरेंस, क्योंकि द कॉज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि एनजीओज भी स्टक हो जाते हैं अपने अपने वो इश्यूज में, कि नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी नहीं होती। और अगेन आई एम जस्ट कमिंग बैक, इसमें कनेक्ट करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अभी बिल्डिंग ड्रीम्स है, बीना पानी मैम है, हम लोग सब जुड़ के एक साथ मिलके वी आर एबल टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल, वेदर सो मेनी एरियाज। आई मीन आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि वेस्ट बंगाल का अभी तक पोस्ट नहीं किया हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर, देहरादून में इतने फैमिलीज हो गए। सो वी डू नॉट नो बिल्डिंग ड्रीम्स,
हम लोगों को पता नहीं था। स्वापा मैम, सपना मैडम ने वो कनेक्ट किया, फिर पता चला चार्मी को कनेक्ट किया, एंड यू नो वी डोंट नो ईच अदर एंड येट वी गॉट कनेक्टेड। आई थिंक व्हेन यू वांट टू मेक अ सोसाइटियल डिफरेंस, आई थिंक दैट नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग सिर्फ वो एमवे प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सिर्फ नहीं, पर ये ऐसी चीजें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए जहाँ पे कोई रिपल आप क्रिएट करो, इसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, तभी ये मूवमेंट बन सकता है। सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ अभी एक फैसेट है विच मैम इज डीलिंग विद। मैम इज अ ट्रू मल्टीटास्कर एट हैंड, एंड अदर इश्यूज दैट शी इज रिजॉल्विंग to solve also revolves around the transgender community और vocational training, skill training young बच्चों के लिए. She also deals with solving problems faced by commercial sex workers, and आज के ज़माने में जो बहुत important है mental health, मैम उसके साथ भी डील कर रही है. तो मैम उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे, all these issues that you are trying to resolve and solve? मेंटल हेल्थ के बारे में खास तौर पे अभी बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हमारे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम सिर्फ रिलीफ वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ सपोर्ट. हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए एक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस दौर से जो गुजरती हैं, जिनको बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उनके लिए हमारा एक ग्रुप है. जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल सब बंद है, तो उनके बच्चे जो 6 घंटे स्कूल्स में रहते थे, स्पेशल सेंटर्स में रहते थे, वो अभी घर पे हैं. तो पेरेंट्स एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इन बच्चों को, अभी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं वो ही घर पे रह के, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इनको कैसे मैनेज करें. मतलब 2 महीने से बहुत सारे पेरेंट्स फोन करके बोलते हैं इनको इतना एक्टिविटी दिया है, अभी तो सिर्फ वो टीवी लगाना, पोगो देखना या ये देखना, और इनको डाल के रख दिया है और इनका काम चला. मतलब इनको ऐसे ही करते हैं. वी डू नॉट नो हाउ दे विल कम आउट ऑफ दिस टेलीविजन एडिक्शन. तो ये एक, मतलब तो हमारा एक अलग सा ग्रुप है विच इज केटरिंग ओनली टू द स्पेशल नीड्स, क्योंकि उन बच्चों को ऐसे टाइम पे किस तरह से क्योंकि सारा शेड्यूल उनका चेंज हो गया है, तो होम बेस्ड प्रोग्राम्स उनको कैसे देना चाहिए. पेरेंट्स जो स्पेशल मदर्स हैं स्पेशली, वो कैसे डील करें, क्योंकि जब ये स्पेशल बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा ब्रीदर मिलता है माँ को. जैसे आपने कहा कि वो भी घर का काम करती है, वो भी सारा कुछ करती है, उसके बाद फिर ये बच्चे को थोड़ा संभालना होता है. तो ये काम, जिम्मेदारी जो है वो हमेशा पहले तो माँ को मिलती है, लेकिन अभी तो सारा काम वो करती है. मतलब सब लोग घर पे हैं, वो चाहे कभी कभी, अरे कभी तो चाय के साथ पकोड़े बना दो, ये भी हो जाता है. एंड देन हैंडलिंग द स्पेशल चाइल्ड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो बर्नआउट हो जाता है, इट इज कॉल्ड केयर गिवर्स बर्नआउट. तो उन मदर्स के लिए हमारा एक अलग सा मतलब बहुत सारे काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हैं, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि किस तरह से, मतलब कोई ब्रेक लेना हो तो दे टेक अ टाइम ऑफ, और काउंसलिंग सपोर्ट उनको मिलता है. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ, लाइक आई सेड, गोइंग बैक टू ऑल द वर्कर्स, वेदर दे आर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो कल तक कुछ ना कुछ काम करती थी, आज वो नहीं कर रही हैं. And here I want to bring that point to you. Sorry, we are, especially during this time, हम लोग माइग्रेंट्स की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करते हैं, हम लोग बाकी सारे जो डेली वेज अर्नर्स की बात करते हैं, लेकिन हमारी एक समुदाय है ना जो सेक्स वर्कर्स हैं, वो भी तो डेली काम करती हैं, उनका भी तो रोजी रोटी चला गया है ना. और जो मांगती हैं, जो मतलब हर जुम्मे को जाके मांगती हैं, कुछ करती हैं, लोगों, मतलब एक एक दुकान में जाके करती हैं, उनका भी तो रोजी रोटी है. तो हम लोग हमेशा, अगेन, किसी भी चीज में वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक एट ओनली थिंग्स विच कैन बी क्वांटिफाइड एंड विच हैज अ डिग्निटी. मतलब जब आप माइग्रेंट लेबरर्स और इतने बड़े पॉपुलेशन की बात करते हो, क्योंकि उसके साथ वो वोटिंग राइट्स और बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, तो उसको ज्यादा मायने दिया जाता है. इन लोगों के बारे में सोचना, इन लोगों के लिए किट्स बनाना, मुझे बताइए कितने लोगों ने किया. मतलब अभी बहुत लोग होंगे ये सोचते होंगे, अच्छा इन्होंने किया है इसलिए बोल के बताती है. हमने इसीलिए किया क्योंकि कोई नहीं किया था, और वो आके अपने घर पे बैठी थी. मतलब अपने घर पे आके खाना का, मतलब वी वर ऑल देयर, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देम. अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद वहां होती, मैं उनके जैसे मांगती, मैं शायद किसी बाजार में बैठी होती
कि आज रात को कितना मिलेगा, आज कौन सा कस्टमर आएगा, मतलब ये सब वक्त वक्त की बात है। आज हम यहाँ हैं इसीलिए हम बोल सकते हैं, यू नो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो हमारा एक अलग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट फॉर एंग्जाइटी, ओ मेरा काम निकल गया, मेरा 50% सैलरी निकल गया इसीलिए मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मैं ये कैसे करूंगा, मतलब ये सब भी ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसको मैं छोटा नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो बंदी जिसका तो रोजी रोटी कुछ भी नहीं है, वो भी तो वुमन है। आप आईटी में काम करती हैं, आप मीडिया में काम करती हैं, आप बैंकर हैं, आपको फिर भी कुछ ना कुछ तनख्वाह मिलता है, आपका फिर भी पीएफ है, आपको फिर भी ग्रेजुएटी मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो घर परिवार है, आपके हस्बैंड है, देर इज अ व्हाट अबाउट देम। सो जब हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मुझे लगता है वी हैव टू हैव अ वेरी ओवरऑल एंड ऑब्जेक्टिव व्यू। सब लोग है ना, एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैं शायद अकेली बंदी हूँ हु इज वेरी हैप्पी विद कोविड। ये कोविड-19 लॉकडाउन और कोरोना है ना, मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में, यू नो, ऑनेस्टली, बिकॉज इसने इंसान को अपनी औकात बता दी। इट हैज टॉट कि अपने आप को, हम लोग हमेशा ना पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोजीशन में है, अरे इतना अवार्ड्स मिला, अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं हम लोग, ऑल ऑफ अस, एकदम वो एक अपने अंदर ईगो आ जाता है हम लोग, मतलब ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने पूरे कायनात सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए, हमारे लिए, हम लोग ऊपर हैं चोटी पे, पिरामिड है ना, वो पिरामिड में सबसे ऊपर है। अब देखना कैसा है, कैसा रिवर्स हो गया पूरा। सो इट इज टेलिंग यू दैट इट डजंट, तुम सबसे मेंटली इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा तेज दिमाग रखने वाला जो चांद को छू के आया, ये मतलब ऊपर ना अपने आप को वो बहुत बड़ा पिस्ता समझता था, आज एक ऐसे चीज ने जो दिखाई भी नहीं देता, उसने बता दिया है कि सारे पशु पक्षी सब बाहर घूम रहे, एवरीबडी इज फ्री एंड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, मतलब आज सब कुछ अच्छा है। और कौन अंदर वो बैठा हुआ है डर के मारे, अपने आप से डर रहा है, अपने आसपास अपने ही कौम से डर रहा है, अपने ही इंसान से डर रहा है, इंसान से डर रहा है, कुत्ता जाएगा तो नहीं डरता है, लेकिन इंसान से डर रहा है। इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग जो ऊपर वाले ने इस बार अपने को कराया, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं समझते, हम लोगों को इतनी समझ ही नहीं है। सो आई गेस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे, एंड आई ऑलवेज फील दैट कोरोना जो कोविड ये जो है, आई थिंक इट्स अ वायरस विच इज, मैं तो उसको फीमेल नाम दूंगी, क्योंकि वो जैसे एक माँ ही सिखाती है ना, बच्चा जब गलत हो जाता है तो पहली शिक्षिका कौन है, माँ है, पहला है ना, माता पिता गुरुदेव। तो मुझे लगता है ये कोरोना भी वो माँ है, मदर नेचर है, जो इतना अच्छा से, मतलब उसके लाठी में आवाज नहीं होती, दिखाई भी नहीं देता है, इतनी खूबसूरती से उसने सबको सबक सिखाया है। आई थिंक शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल मदर, उसका नाम, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सो एम्पावर्ड बिकॉज शी इज ब्रॉट एवरीबडी टू टर्म्स, सबको अपने घुटने पे, सबको अपने लाइन पे लेकर आए। So that is also empowered women called Corona. Yes, ma'am. Yeah. I think what you said about Corona being a blessing in some sort, in a disguise, वो बहुत सही बोला आपने, because actual में सबको एक ढंग से affect कर दिया, सबको it has brought सबको एक ही same pedestal पे, irrespective of कहाँ से आपका क्या economic status है, आप rich है, poor है, आप कुछ भी हैं, सब अंदर बैठे हैं। और जानवरों का तो क्या ही बोले, I think they are having the best of their times. I think the balance, जो nature का जो balance है, that is in real terms it has been restored. And इसी की लाइट में मैम I would like to ask you another question. So मैम, जैसे आपने बताया, you have told so much कि you have worked इतने सारे fields में, आपने बहुत variety of fields में you have worked. So जब आप ये काम कर रहे थे, so आपने क्या challenges face करे as a woman, जब आपको हर कोई फील्ड में आना पड़ा, कैसे आपको, व्हाट ऑल चैलेंजेस, क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे? बहुत सारी करे हैं यार, बहुत सारे। अगेन गोइंग बैक टू व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट, मतलब जो रेड लाइट एरियाज में काम करते करते जब उनके साथ रहते हैं, तो एक बारी तो रेड के वक्त तो मतलब रेड पे भी गए हैं हम, लेकिन उसके पहले काउंसलिंग के लिए, पहला एक काउंसलिंग के लिए हम लोग जाते हैं। सो देयर इज वन टाइम व्हेन यू हैव टू गो,
और सभी औरतों के साथ फिर जब पुलिस आई थी तो उन्होंने बहुत लोगों ने मुझे भी वही समझा था। चैलेंजेस वो रहती है कि जब आप समझते हो तो आपको भी अरे कितने की, अरे इसका क्या दाम है करके। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, जब अगले का नजरिया, जब आप वहां रहते हो, उस माहौल में रहते हो, वहां चाहे आप वहां काउंसलिंग करने जाते हो या कुछ करने जाती हो, तो उस जगह पे जब आप खड़े रहते हो तो जैसे शराब खाने में अगर आप जाओगे, अगर क्लब में जाओगे, आप दारू नहीं पीते हो, आपने सिर्फ कोक पिया होगा, लेकिन यही समझेंगे कि कि आप भी थम्स अप विद रम पी रहे हैं या आप वोडका पी, मतलब ना, तो लेमन जूस विल ऑल्सो बिकम वोडका। इसी तरह से जब हम वहां एक एरिया में गए थे, एक पॉकेट में, तो वहां करने गए थे, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, बीइंग हाँ जी। टर्म्ड एज वन, बीइंग टेकन। जब रेड पे गए थे तो, और रेड दूसरे लोग आए थे वो करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा हादसा हुआ था, तो गाड़ी में हमको भी बिठा के लेकर गए थे सबके साथ, सारे औरतों के साथ। फिर उनको कार्ड बताना था, एंड आफ्टर दैट वाज ओवर, फिर उसको पता चला कि भाई हम वहां पे काम करने गए हैं, काउंसलिंग करने गए हैं, और ऐसा सब। सो दिस हैपेंड वे बैक, मतलब ये इसको कम से कम 20 साल के ऊपर हो गया होगा ये हादसे को, लेकिन ऐसा भी हुआ है। फिर जब बाढ़ आई थी कश्मीर में, 2014 में, वहां पर हम गए थे, तो जिस एम्बुलेंस में हम सामान सब लेकर जा रहे थे, तो आज वो जगह जालपुरा में अगर हम लोग गए तो दैट इज दी विलेज दैट वी हैड अडॉप्टेड, और वो मेरे घर की तरह है। लेकिन जब पहली मर्तबा गए थे तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी थी उन्होंने, कि हमको, कि यहाँ से चले जाओ, मतलब तुम लोग कौन हो ये करने के लिए, मतलब दे आर लिटरली थ्रोन स्टोन्स एट अस। और उसी वक्त दौरान किसी एक बंदे ने मतलब जोर का तमाचा मारा था, कि तुम ये सब क्या दे रहे हो, क्या हमको वो समझते हो क्या, हम लोग क्या भीख मांगने वाले हैं क्या, हम लोग क्या खैरात में आप ये दे रहे हो क्या करके। तो चीजें ऐसी भी होती हैं। और दूसरा एक इंसिडेंस अगर मैं बोलूं तो इसी कश्मीर के साथ ही, हम लोग कहीं गए थे और एक बारी जब फायरिंग हो रही थी, मॉब, बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, और कर्फ्यू के टाइम हम वहां गए थे और फंस गए थे। तो लिटरली मतलब आपके आस पास से गुजरती है कभी कभी, पत्थर गुजरता है या गोलियां गुजरती है, पेलेट्स गुजरते हैं, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप अकेले ट्रैवल करते हो। तो दैट इज अनदर थिंग, चैलेंज। लेकिन आप फिर भी दोबारा उसी उसी जगह जाते हो। इनफैक्ट एक कोविड के वजह से हम नहीं जा पाए, वरना हमारा अभी प्रोग्राम था वहां पे कश्मीर में। सो वी ईयरली ट्रिप होता है वहां प्रोग्राम करने के लिए। सो दैट वाज अनदर चैलेंज टू ट्राई एंड ब्रेक दैट कॉन्सेप्ट कि हम लोग कुछ करने आए हैं, कि आपका मतलब आपका ईथोस या आपका कल्चर में परिवर्तन लेकर आने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, पर देर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू विद रिगार्ड टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वहां की औरतों को सशक्त करने के लिए हमें जाना था। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो माथे पे ये जो हम लगाते हैं बिंदी, लंबा सा ये सांप बिछुआ लगाते हैं, ये लगा के नहीं जाएंगे, पर ऑफकोर्स आई हैव टू रिस्पेक्ट। तो आई विल वेयर द स्कार्फ अराउंड मी एंड गो देयर। ये वही गांव है जिन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंका था, आज वही गांव है जहां जाओ तो वहीं पे रुकना है। आई मीन मौलवी साहब के घर पे हम रुकते हैं और वहीं पे ये करते हैं। सो द चैलेंज इज ऑलवेज देयर। आप उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझ के किस तरह से, परसिवियरेंस होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू मेक दैट चेंज, एंड यू हैव टू कीप। मैंने एक बार से वो नहीं होता ना। कोई कोई दीवार पे अगर आपको कोई अच्छा सा खूबसूरत टंगाना हो तो आपको लगाना है, एक बार रखते हो, और कील एक बार में नहीं जाती है, आपको बार बार करना पड़ता है। कोई कील हाँ आराम से निकल जाती है, कोई दीवार ऐसे होते हैं कि 2-3 बार मारना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छा सा तस्वीर वहां पे लगाना है, अगर आपको वहां का तस्वीर बदलना है, ज्योग्राफिया बदलना है, अगर वहां सामाजिक परिवर्तन लेकर आना है, तो आपको कील ठोकना ही पड़ेगा जब तक वो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आए। तो वो एक हमको एक बहुत बड़ा चैलेंज था विच वॉज एबल टू डू दैट। और लाइफ थ्रेटनिंग एक चैलेंज हुआ था, जो हम नेपाल में अर्थक्वेक जब हुआ था तो गोरखा गए थे। गोरखा इज अ प्लेस विच इज अबाउट नियरली 250 किलोमीटर्स फ्रॉम काठमांडू। तो बाकी सारे यहीं पे दे रहे थे, हमको वहां पे जाके करना था। और उस वक्त मतलब बहुत
जोरों की बारिश थी। उस रात को मुझे लगा कि हम शायद ही सरवाइव हो पाएंगे, और मतलब जिस तरह से माहौल था, तो हमने सोचा आखिरी सांसें वहां पे गिननी होगी, क्योंकि जो वहां पे बारिश और आफ्टर शॉक्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक था। तो उससे बाहर निकल कर आना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसी दौरान अगले दिन बारिश भी हो रही थी, और हम लोग एक पहाड़ी इलाके, एक हैमलेट में गए थे ऊपर वहां पे देने के लिए। और बिकॉज पाँव सरक के मैं नीचे आ गई थी एक्चुअली, तो आई लैंडेड एंड मेरा पूरा लंबर कंप्रेस हो गया था, एंड आई हैड टू बी ऑन, मुझे इंजेक्शन शॉट्स मैंने लिए ताकि पूरा नम हो जाए। मैं कैसे भी आई समहाउ मैनेज टू कम, आई केम इन चेन्नई। अगले दिन मुझे लिटरली स्ट्रेचर पे डाल के मुझे अस्पताल लेकर गए एम्बुलेंस में, क्योंकि मेरा मतलब इतना हालत खराब था कि मैं खड़े नहीं मतलब इतना कंप्रेस हो गया था पूरा लंबर में। सो दैट वाज अनदर चैलेंजिंग सिचुएशन। बहुत कुछ है यार। फिर यूपी में एक बार, यूपी में हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पे तो एक जिस तरह से आप जाते हो, पेश करते हो अपना, बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है। तो चद्दर फेंक भी हमने सरवाइव किया है। ज्यादा आई थिंक जैसे आपने बोला, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। तो टू ऑल आवर व्यूअर्स, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है, टेक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट इज हाउ यू कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ इट। और मैं अक्सर बहुत बारी बोलती हूँ, मैं अभी भी अभी इस कोविड के दौरान भी रोज जाती हूँ, 1.5 घंटा मेरा ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिस होता है, मैं कराटे प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि बाकी लोग सब कराटे ब्लैक बेल्ट बड़े शान से कहते हैं कि मैंने ये टूर्नामेंट में जीता, वो टूर्नामेंट में जीता। अपन ने उसके लिए नहीं सीखा, अपन ने मारपीट रियल लाइफ में करने के लिए सीखा। मतलब जाओ उधर बस्ती में जाओ, मारपीट करो, बाहर निकलो, मस्त है एकदम। थोड़ा मतलब, तो आई थिंक सशक्त होना मेंटली, थोड़ा फिजिकली भी सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो सो दैट इज आई ऑल्सो थिंक जब भी, इम्पोर्टेंट। यस, जब आप बताए थे नेपाल अर्थक्वेक के बारे में, जब भी हुआ था, कुछ मेरे रिलेटिव्स भी उस टाइम वहाँ थे। तो सिर्फ वो सब अपने सामने फेस करना, इट वाज नॉट जस्ट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। बिल्कुल। एंड स्टिल आप उस एरिया में थे। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ ट्रॉमेटाइजिंग इट मस्ट हैव बीन, एंड स्टिल वर्किंग फॉर द रिलीफ एफर्ट्स देयर। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। Another question from my side, ma'am. Last question from my side at least. ये जानना चाहूँगी कि आप काफ़ी फाउंडेशंस और एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें से एक एसोसिएशन है, साई फाउंडेशन है, दूसरी है यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ तमिलनाडुज एंटी करप्शन कमिटी। तो कुछ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुनना चाहेंगे। हाँ, ये अभी जैसे हमने कहा था, इसके पहले भी हमारी जर्नी जो रही है, वो बहुत सारे एंटी करप्शन एसीबी के साथ हम जुड़े हुए थे। मतलब जहां कहीं पर भी अगर कोई ऐसे नजर आते हैं, मतलब कोई भी मसला हो, तो जैसे मैंने कहा, मुझे मैं एज अ मार्शल आर्टिस्ट मुझे मारपीट में बड़ा मजा आता है। मतलब जब पता चले कुछ कहीं पर होता है, तो पहले ही मार मेरी होनी चाहिए। मतलब पहला अगर मारना हो तो मेरा, आई शुड बी द पर्सन हु विल बी हिटिंग। फिर बाद में वो पुलिस लेके जाते हैं, मतलब उनको भी बोलती हूँ कि पहला डंडा आप नहीं मारोगे, पहला मुझे मारना है। मतलब मैं अपना हाथ साफ कर लूं, उसके बाद लेके जाओ। तो तो ये जो एक एक जज्बा है ना, मतलब एक अंदर एक आक्रोश पैदाइशी है, तो वो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि वो अच्छे ढंग से लेकर जाने के लिए, किसी चीज के खिलाफ अगर खड़े रहना है आपको, अगर बोलने की हिम्मत आप रखते हो, तो मुझे लगता है फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और किसके खिलाफ आप लड़ते हो, मतलब लड़ना क्या है, व्हाट इज लड़ना? लड़ना जब दो दो चीजें आपस में भिड़ती हो, जब कॉन्ट्रास्टिंग हो। और इसमें कॉन्ट्रास्ट यही है कि यहाँ पे कोई चीज होनी चाहिए, जिस सलीके से, जिस तरीके से होनी चाहिए, वो जब नहीं होती है, तो, और जैसे अंडर द आर्म, आई मीन यू नो, जिसको हम लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं। करप्शन सिर्फ पैसे या घूस के हिसाब से नहीं है। अगर आपका काम भी नहीं होता है, अगर वो टीचर पढ़ाने में भी अगर दिक्कत करती हो, अगर जब वो नोट्स बराबर नहीं देती हो, अगर वो एक को देती है दूसरे को नहीं देती, अगर लड़कों को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स
जो कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं, वो जब वहां पे आते हैं और उनके साथ बहुत लोगों के साथ जो ज्यादती होती है, वेदर दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स कमिंग, और जो बेचारे बच्चे आते हैं कोटा में आते हैं, जिनको एडमिट करना हो, उनको जब एडमिशन नहीं मिलता है, जब कोटे में वेदर इट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी या इट इज अ पर्सन फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, या उनके लिए जो कोटा होता है उसमें उनको भरना ही है, लेकिन आप उसके लिए जब पैसे लेते हो तो पीपल लाइक, तो फिर हम तभी अपने को उतरना पड़ता है, फिर वहां पे जाके यू हैव टू रिजॉल्व दोस इश्यूज। सो दैट इज रियली वंडरफुल। मतलब ये एक अच्छा जर्नी रहा है, क्योंकि आप रेड फ्लैग लेके वो मार्चिंग और प्रोटेस्ट वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो एक अलग किस्म का मूवमेंट है। पर ये हमारा जो एंटी करप्शन का मूवमेंट है, ये हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अगर अभी ये सामान यहाँ पे पहुंचाया नहीं है, अगर इन लोगों को, जैसे अभी माइग्रेंट्स है, इनको यहाँ तक इनका आधार कार्ड नहीं है, लेकिन अभी इनको जाना है, तो इनको भी, चाहे इनका कोई गॉडफादर यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन इन जिस तरह से सभी लोगों को पहुंचाया जाता है, इनका कोई नहीं है, तो इनको भी पहुंचाने का जिम्मा जो उठाते हैं, ये जो कार्ड है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन, ये इसको दिखा के ये काम हो जाता है। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि इनके लिए न्याय देने के लिए कोई चीजें अपने पास एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है, और ये ट्रम्प कार्ड इसलिए अपने को मिला है क्योंकि ये इतने सालों से करते आए हैं। तो आप जब, तो जैसे मैंने कहा ना, आपका काम बताता है कि आप क्या चीज हो, वरना अपनी औकात ही क्या है। हाँ मैम, आपने जो बोला वो बहुत बहुत ट्रू है। एंड आई थिंक मेरी तरफ से मैम ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का जो मैं पूछना चाहूँगी। एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से रहा है कि हम देखते हैं कि आज की जो हमारी सोसाइटी है, नो मैटर जस्ट इंडिया बट आई थिंक ऑल ओवर द ग्लोब, जो है एनजीओज जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं जब बात आती है सोशल एम्पावरमेंट की, किसी भी एरिया में होगी। लेकिन एनजीओज को सपोर्ट जो गवर्नमेंट की ओर से मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्कोलेट्स, या जब भी वो आपको आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैम उसका क्या रोल होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक एनजीओ पर? जब जैसे आपको खुद को जब अवार्ड्स मिले तो आप मतलब आई थिंक एक ढंग से आपको अपलिफ्टमेंट मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आपको लाइक अ मोटिवेटिंग फैक्टर बीट होता पे है। थप्पा कि काम रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो अपना अच्छा आपके कर रहे हैं। हिसाब से मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें? ये हम लोग अपने आप को एनजीओ बोलते हैं। हम लोग इसीलिए एनजीओ है क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज बाहर नहीं काम करती हैं। हमारा जैसे दौरे फाउंडेशन, हम लोग काफी सारे आउट स्टेशन, मतलब बाहर कंट्रीज में भी हमारा प्रेजेंस है। जैसे जर्मनी हम गए थे और हम लोग वहां पर काम करके आए हैं। हमारे यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ रेसिडेंशियल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो जैसे वहां पर अगर आप गए ना, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वहां पे एनजीओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे सरकार के अंदर है। मतलब अगर हम यहाँ अभी दौरे फाउंडेशन चलाते या बिल्डिंग ड्रीम्स चलाते, बीडीएफ चलाते, तो हम लोग चलाते जरूर, नाम हम लोग भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी फंडिंग, इसका पूरा सपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें जो है वो सरकार की तरफ से आती है। तो इसीलिए अपने को मगजमारी नहीं करनी पड़ती कि यार अगला पैसा कहाँ से हम लोग जोड़े। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल इन मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, हमारे इंडियन सिनेरियो में ऐसा है कि सरकार के पास अपने ही पॉपुलेशन को चलाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि वी आर extremely populated, बहुत सारे, there are many mouths to feed. I will not blame them also for it. Having said that, I think it's important for government to recognize some of these organizations जो काम करती हैं। एंड जैसे आपने कहा कि recognition सिर्फ अवार्ड देने से नहीं है, recognition सिर्फ अगर आप कंसल्टेशन भी करो कि आपका कोई प्रोग्राम है, और जैसे इतने सालों में आई एम फॉर्चुनेट दैट दौरे फाउंडेशन हर एक, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, या अगर कोई भी विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ है, या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत हो, या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, या डिसेबिलिटी सेक्टर हो, तो हम लोग वी आर एन इंटीग्रेटेड, मतलब एक हमारा तो पार्ट है ही, मतलब हमने उसमें काम करना ही करना है।
वो शायद इतने सालों से काम करते आए हैं, इसी वजह से है। मुझे लगता है क्या बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने हर बंदे को थोड़ा एक ऐसे स्कीम, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे देयर आर पीपल हु आल्सो वांट टू गेट इनटू द फील्ड। जैसे आप लोग यंगस्टर्स अभी ज्वाइन हुए, यू आर मोटिवेटेड बिकॉज यू सी पीपल लाइक सम ऑफ अस एंड हु आर वर्किंग, जो अपने आप को इतने सालों से, मतलब देयर आर सम ऑफ देम हु हैव कॉल्ड मी अप हु आर जस्ट 24 and 25 years old, एंड वो लोग सब उतरे हैं। आई मीन यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट यंगस्टर्स आर कमिंग इनटू द फील्ड। तो एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लिंकेजेस एस्टेब्लिश करे, एंड इन कॉलेजेस सब जगह पे इंस्टीट्यूशंस के साथ वी शुड हैव अ एंटायर टीम, स्पेशली अभी जैसे रिलीफ के टाइम एक पूरा ब्रिगेड तैयार हो जाए यंगस्टर्स का। ये कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, और बहुत सारे सीएसआर बोलते रहते हैं, सीएसआर इज नॉट जस्ट मनी। मतलब हर बार सीएसआर खोलो तो इनको लगता है कि पैसा मांग रहे हैं। अपने को आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया, न सरकार से पैसे लिए हैं और न हमको सीएसआर से कोई पैसा आज तक आया है। और पिछले 15 सालों से जो दोरई फाउंडेशन, जब से मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो चलते आ रहे हैं, इट इज ओनली कम्युनिटी जो जुड़ के काम कर रही है। कम्युनिटी से पैसा आता है, दोस्तों से आता है, हमारे स्टूडेंट्स लोगों से पैसा आता है। तो ये सारे बच्चे देते हैं बिकॉज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिफरेंस। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइक यू सेड कि ये रिकग्निशन अगर मेंशन भी करे कि ये अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे काम किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम करती है, अगर ये सारे मेंशंस भी हो ना, तो ये अपने आप में, जैसे आपने कहा, ये एक प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन इसलिए भी जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट नॉट फॉर मी टू, अरे यार अच्छा काम किया, पर क्या है ना, इतने साल शादी के बाद फिर घर वाले भी खुश हो जाते हैं, मतलब हस्बैंड भी खुश होता है ना, यार चलो ये अपना पैसा डाल के जाती है, मतलब ये हमारे पैसे इसमें लगते हैं। बिकॉज आई एम द फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ दोरई फाउंडेशन। साई सेंटर जो है, विच स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑल इंक्लूसिव, हम लोग सब जगह में नेबरहुड इनिशिएटिव क्रिएट करते हैं स्पेशल नीड्स, एडल्ट विद स्पेशल नीड्स के लिए। तो उसके लिए भी अपन जाके काम करते हैं, तो घर का पैसा भी लगा के काम किया जाता है। इतने साल काम चलाओ, काम कर रहे हैं, तो ये अवार्ड जब मिलता है ना, तो हस्बैंड खुश हो जाते हैं, मदर इन लॉ खुश हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि यार माँ कुछ करती है। चलो पैसा नहीं मिलता है तो इधर इधर अवार्ड लेकर आके घर पे रख देते हैं, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बेसिकली, एंड एक पैशन होता है, वो पैशन को मुझे लगता है ड्राइव करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। उसमें जैसे आपने राइटली कहा कि ये अवार्ड का जो क्राइटेरिया है ये भी बहुत मायने रखता है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड take all these awards of not things like this, ऐसा नहीं, पर आई थिंक एक दूसरे को जब बोलते हैं ना बहुत अच्छा किया, अरे वेरी गुड, तो जैसे आप लोग वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई मीन इट्स रियली वंडरफुल। मैं कभी कोई वेडनेसडे में नहीं आई हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे को वेडनेसडे के दिन जनी हूँ, श्रीनिवास प्रसाद on 2nd of October, 2nd October 1991, and it was a Wednesday. So yeah, so it's really wonderful. उसके बाद मुझे लगता है एक अच्छा एक अंदर मुझे भी बड़ा अच्छा फील। Thank you, ma'am. So, ma'am, I think you're a true example. The greater you reach and the greater heights you reach, the more humble you should be. Talking to you, ऐसा नहीं लग रहा कि we are talking to a dignitary or a woman who has done and achieved so much and has helped so many people. Talking to you feels like we are talking to a friend. इतने सारे आपने आज insights दिए हैं। पता है जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा आम लगे हो ना बेटा, उसके डाल झुकते हैं, उसके ब्रांचेस झुकती है। एक दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब वो नहीं हो सकता है, वो इट इज अगेंस्ट नेचर। अगर आप ऐसे होगे तो यू आर अगेंस्ट नेचर। अगर ये अवार्ड सब है ना, दीज आर ऑल फ्रूट्स। अगर ये तो डाल झुकेंगे, आई हैव टू बी, वो तो होना ही है। जहां पे रूड होना है, जहां पे अग्रेसिव होना है, जहां पे वो करना है वो तो करेंगे, लेकिन वही उतना है नहीं अपने को दिमाग, ऐसा सब बात करने को भी अपने को। हाँ जी। और मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि तमिल में वो जो आपने बताया था ना कि गोल्ड से एसोसिएट करते हैं बुधवार को, तो मैं कहूंगी दैट ये जो आज का हमारा सेशन था, इट वाज अ गोल्डन मोमेंट दैट हम आपके पास
हम आपसे इंटरेक्ट कर पाए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोगों ने भी आज हमें ज्वाइन किया, आज हमें बहुत मजा आया, एक नया इंसाइट मिला, एक नया एक्सपीरियंस था ये, बहुत सीखने को मिला। बहुत सीखने को मिला एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मतलब इतना अच्छा इंसाइट मिलेगा एंड मैं एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस, आपने अपना समय निकाला और ये बहुत ही अच्छा सेशन था हमारे लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Really, I'm really happy and thankful, and no formalities here. एकदम बहुत मजा आया. हाँ जी, So sweet मैम। थैंक यू Keep मैम। up the good work, और यार, बहुत अच्छा लगा. Really keep up the good work. Lots थैंक of यू। good luck, and कभी भी let me know whenever I could come over and देहरादून आते हैं कभी आप जहाँ कहीं भी हो. Make it a point to come down there and meet. Thank you so much for having me. Thanks. थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैम मैं लास्ट चांस लेना चाहूंगी टू टेल अबाउट जो हमारा बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन का एक कंपटीशन है जो हम ऑर्गेनाइज करा है हमने कुछ दिन पहले ही। और ये अर्थ डे जो है जो हमारा 5 जून को सेलिब्रेट होगा, तब तक हम एंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं 4 जून तक। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने उसकी एंट्रीज ओपन करी है उस कंपटीशन के लिए, और इसका जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है। और इसमें हमने काफ़ी कुछ जैसे पोस्टर मेकिंग हुआ, स्पीच डिलीवरी हुआ, फोटोग्राफी हुआ, वो हमने थीम्स इंट्रोड्यूस करी है ताकि इस कंपटीशन में एंड जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पहले उनको अपने एक सैपलिंग की वीडियो डालनी पड़ेगी, एक फोटो भेजनी पड़ेगी कि उन्हें सैपलिंग प्लांट करा है, जिससे कि हम अपना एफर्ट्स, हम एज एन एनजीओ हम कुछ एनकरेज कर पाए उन लोगों को जो जिनके इतने अच्छे एफर्ट्स हैं, और हम मदर नेचर को ये बैलेंस जो क्रिएट हुआ है थैंक्स टू कोविड, वो बैलेंस एक ढंग से Maintain होता रहे। रिस्टोर कर पाए, मेंटेन कर पाए एंड हम दोबारा से वही We ask इसके our बारे में। viewers and हाँ everyone जी। following us to like please send in your participations and participate maximum participations. And finally, ma'am, thank you Thank you once for again. taking out Thank your you so much. precious time Thank you. Yeah, and with this, being here with us. Thanks for sharing your precious time with me as well. It's mutual. thank you, ma'am. Thank you so much. And with this, we'll end our session. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Thank you so much.